मैंने कहा कि जो वो चले गए हैं तो जो पैसा जमा करने आए थे कि दिखाने आए थे, वो पैसे की नुमाइश कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन पैसे जमा नहीं किए। यदि 13 तारीख को मैं पैसा देने गया, कोई ने नहीं दिया। इसके बाद ही मेरे बाइट में लास्ट जो ऑप्शन है उसमें खोला है मैंने कि कमेटी पूरी, खजांची कमेटी पूरी, और जिनके सामने हमारा मुआहदा हुआ था हाजी शहजाद जी, यहाँ कोई नहीं मिला। अब वो हमारे पास आए और हम तो पैसे प्राप्त कर लें। आगामी दिनों में मुस्लिम समाज सदर के चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव कमेटी भी गठित कर दी गई है। लेकिन इसी बीच 1.5 लाख रुपए का मसला सामने आया है, जिसमें चुनाव कमेटी के सदर साकिर अली एवं ऑल इंडिया याद-ए-कैफ मुशायरा के सदर और समाज सेवी फारूक अली ने अपने अपने विचार रखे हैं। आइए सुनते हैं दोनों लोगों ने 1.5 लाख के मसले पर क्या कहा। जी साकिर साहब, एक ऐलान हुआ है जिसमें चुनाव की तारीख परिवर्तित हुई है, क्या है ये मैटर सर? जी, आज मैंने ऐलान कराया है मस्जिदों में कि ईद में चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि नाजिम भाई और उनके सहयोगी फारूक भाई, इन लोगों ने एक आवेदन नाजिम ने एसडीएम साहब के इधर लगाया है और उसमें ये लेख किया है कि ये ईद में दंगे होने, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, जिससे एसडीएम साहब ने मुझे 13 तारीख को तहसील कार्यालय में बुलाया। उधर पर सभी लोग बैठे थे, तो उधर पर चर्चा हुई। चर्चा होकर मैंने अपना पक्ष रखा और पक्ष रखने के बाद एसडीएम साहब ने कहा कि यदि ऐसा झगड़ा होने की कोई संभावना है तो आप ईद में चुनाव ना कराएं तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा ठीक है श्रीमान जी, आवाम का काम है, मैं ईद में चुनाव नहीं कराऊंगा जी, इसके बाद चुनाव करा दूँगा। अब कब होंगे चुनाव? अब ईद के बाद मैं मीटिंग ले लूँगा और शीघ्र चुनाव करा दूँगा जी। और क्या मसला है? इस भी 13 तारीख को ही मेरे पास मेरे खजांची का फ़ोन आया कि फारूक भाई 1.5 लाख रुपए जमा करने आए हैं। तो 1.5 लाख रुपए का मसला ये था कि सदर अंजुमन हाजी शहजाद अली द्वारा 4 तारीख को मुझे एक आवेदन दिया गया था कि चुनाव प्रक्रिया में कुछ बदलाव चाहते थे वो, तो उसकी कंडिका 3 में लेख किया गया था कि फारूक अली चुनाव का पूरा खर्च देने को तैयार है। तो कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि फारूक अली खर्चा देने को तैयार हैं। तो पूर्व चुनाव जो 2020 में हुआ था उसमें सदर हामिद अली ने 1,94,155 रुपये का खर्च बताया था। तो उस हिसाब से मैंने केस लगाया कि अब इतनी महंगाई बढ़ गई है तो ठीक है, 2 लाख में चुनाव पिछली बार हुआ था तो 2 लाख में इस बार भी मैं करा दूँगा। 50-52 हज़ार रुपया मेरे पास फार्म जमा कर नॉमिनी का प्राप्त हो चुका है, उसमें कुछ खर्च भी हुआ है, लेकिन 1.5 लाख यदि ये खर्च के जमा कर देंगे तो 2 लाख के समथिंग आएगा, वो मैं जिस पूर्व की तरह चुनाव बूथ बना के करा दूँगा जी। तो ये 13 तारीख को वो पैसा जमा करने के लिए आए, इसकी सूचना मैंने सदर को दे दी थी, सदर ने उन तक पहुंचा दी होगी। तो उसी में वो डेट के अंदर आए और वो पैसा लेके आए जमा करने के लिए रजाहाल। मेरे पास फ़ोन आया खजांची का, तो मैंने बोले वो रसीद नहीं है और ये पैसा जमा करने आए हैं फारूक भाई। तो मैंने कहा पैसा जमा आप कर लो और रसीद नहीं है, मैं 10 मिनट में भिजवाता हूँ। 10 मिनट के अंदर मैंने रसीद भिजवा दी। फिर फ़ोन मेरे पास आता है कि वो तो चले गए और पैसा नहीं जमा करा। तो मैंने कहा कि जब वो चले गए हैं तो जो पैसा जमा करने आए थे कि दिखाने आए थे, वो पैसे की नुमाइश कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन पैसे जमा नहीं किए। यदि पैसा जमा करना था जिसको, तो वो पहले इत्तला देता कि मैं पैसे जमा करने आ रहा हूँ, पैसे जमा हो जाते। 10 मिनट का इंतज़ार जो वायरल वीडियो में भी बताया जा रहा है, उसके अंदर मैंने रसीद भेज दी, तो इंतज़ार करते या किसी व्यक्ति को बैठा देते, वो जमा कर देता, रसीद प्राप्त कर लेता। लेकिन उनको जमा नहीं करना था, सिर्फ पैसा दिखा के वीडियो बनाना थी और गलत मैसेज आवाम को देना था। इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए
और वो वापस चले गए। अब चुनाव कमेटी कैसे करवाएगी चुनाव? बूथ अब बनाएगी, चूंकि- क्या करेगी? अब चूँकि कमेटी के पास 52,000 रुपया आया है, तो 52,000 रुपये के हिसाब से ही हम ईद के बाद चुनाव की घोषणा करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छा चुनाव देंगे। और अब मुझे किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं 52,000 रुपये में ही चुनाव करवाऊंगा कमेटी के सहयोग से, और पूरी कमेटी इसमें सहयोग करने को हमारी तैयार है। जो पूर्व कमेटी के बागी प्रत्याशी थे उनको मैं पूर्व में निष्कासित कर चुका हूं। मैं आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आएं। ये उल्टी सीधी जो हरकतें कर रहे हैं इन पर विश्वास ना करें। मैं और मेरी कमेटी आपको आश्वासन देती है, विश्वास दिलाती है कि मैं आपको बेहतर चुनाव करा के दूंगा, और जो मेरे पास पैसा है और मैं करके ही दूंगा चुनाव, और किसी की बातों में ना आए। चुनाव कमेटी जो निर्णय देगी वो हम समय पे आपको ऐलान कर द्वारा बता देते हैं, और वो आप लोग माने और चुनाव कमेटी का सहयोग करें, और इंशाअल्लाह मैं जल्द चुनाव करा दूंगा। जी, मेरा नाम फारूक अली है, मैं समाज सेवा सेवी हूँ बताऊँ तो मैं। और आप तो जानते ही वैसी शहर में 27 सालों से ज़्यादा क्या पाल इंडिया मुशारफ कौमी एकता कराते हैं। फारूक भाई, एक मसला आया है आपका 1.5 लाख रुपए वाला, एक वीडियो भी वायरल हो रही है जी। कि कौम के चुनाव के लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने थे। आखिरकार मसला क्या है? नहीं, इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। कौम में चूँकि 2 पार्टियाँ बटी हुई थी बताएं, एक नाज़िम चौधरी की वो 14 तारीख में चुनाव करा रही थी, एक साकिर हैं वो ईद वाले दिन चुनाव करा रहे थे। लिहाजा वो 1 तारीख में कोई वहाँ पे विवाद हो रहा था रजा हाल में, तो मुझे किसी ने फ़ोन लगाया, मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला वो बैठक होना है, हाजी शहजाद भी बैठ रहे बैठक में, बैठे मसले की बात हुई उसमें। तो उसमें यही तय हुआ था मतलब कि ना 14 तारीख में चुनाव हो और ना ही चुनाव ईद में होए, कोई बीच की तारीख निकल जाए। तो 20 की तारीख 30 तारीख निकली थी जी। अब 30 तारीख निकली थी, उसमें 5 साल का घट के 3 साल का भी चुनाव आ गया था सदर का। हाजी शहजाद की वाइड भी उसमें पेपर में भी निकला है बताएं। अब हाजी शहजाद ने कहा था कि भाई ये चुनाव का फंड नहीं है। मुझे ज़रा अजीब सा लगा था कि अंजुमन सदर रहते हुए चुनाव फंड की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चुनाव का फंड की व्यवस्था मैं बनाऊँगा, ठीक है ना। तो उसमें पर जे लगा था उस दिन के चुनाव का फंड जो भी आएगा, आपके 50,000 आपके पास में है, उसके बाद जो भी खर्चा आएगा आप हमें, जो भी ब्यौरा होगा आप हमें देना, हम आपको दे देंगे बताएं जी। अब मेरे पास में जो 12 तारीख में जी। ये व्हाट्सएप पे लेटर आता है, 12 तारीख में जी। 12/4 देखा हमने, उसमें लिखा कि 12 तारीख में कि 13 तारीख तक फारूक अली 1.5 लाख रुपये खजांची, उस पर नंबर डाला, खजांची इदरीस को दे दें 1.5 लाख रुपये। मुझे अजीब सा लगा इस फरमान को सुनते हुए कि जैसे मैंने कोई कर्जा लिया हो जी। या किसी का कुछ देना हो मुझे। ये तो मैंने 2 पार्टियों का विवाद था, उस सुलझाने के लिए डोनेशन का मसला आ रहा था, तो मैंने उसने बोलिए भी विवाद ना हो कौम का, तो इस चुनाव कराने में हम इसकी मदद करते हैं, तो हमने अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके दे देंगे, हमने कहा। अब साहब सबसे बड़ी बात तो इसमें ये 12 को फरमान आता है, 1 तारीख को मुआहदा हुआ लिखित में, 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक कमेटी का कोई भी मेंबरान ने ना तो मुझे फ़ोन किया 12 तारीख तक, ना ही किसी मेंबरान ने मुझसे मिलने की कोशिश की, ना राब्ता कायम किया जी। इसमें आप बताइए हमारी गलती कहाँ है? आप हमें, और ना ही इस साकिर की नियत पे तो शुरू से शक है जी। क्योंकि इसने कभी 30 तारीख का अनाउंस नहीं किया। पैसे देने का मुआहदा हुआ था कि 30 तारीख में चुनाव कराएंगे, साकिर अपनी एक भी अलाउंस में बता दे कि उसने कभी 30 तारीख के अलाउंस करने का वादा किया हो, जी। ठीक है ना। मस्जिद में अलाउंस है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी हम 13 तारीख को 1.5 लाख रुपए लेके गए। पर्चा के मुताबिक 2 बजे, 2:15 बजे मैंने खजांची इदरीस को फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। हम रजा हाल पहुँच गए, ताला लगा था ऑफिस का, निकल के बाहर बैठ गया कि वहाँ से फ़ोन लगाया नहीं उठा, फिर लगाया नहीं उठा, इसमें आधा घंटा बीत गया। आधा घंटा बाद फिर इदरीस खजांची का फ़ोन आता है, बोले हम इदरीस खजांची बोल रहे, हम तुम्हें कब से फ़ोन लगा रहे हैं,
वो ये हमारे व्हाट्सएप पे लेटर आया था कि इस खजांची को 1.5 लाख रुपए दे दो। जी। तो भैया जी हम 1.5 लाख रुपए लेके आए हैंगे और रसीद बुक ले आओ। तो आप जो है 1.5 लाख रुपये लगे और रसीद काट के दे दो हमें। तो 15 मिनट बाद वो आता है रसीद, वो इदरीस भाई। जी। तो रजा हाल के ऊपर जाते हैं, हमने जो टेबल पे पैसे रखे, हमने इदरीस भाई आप रसीद काटो, जो पैसे ले लो। तो वो कहता ये पैसे मैं नहीं लूँगा। हमने क्यों नहीं लेंगे भाई? बोले हम रसीद कट्टी नहीं लाए, हमने आपसे फ़ोन पे कहा था कि रसीद लेके आना और पैसे ले लेना, आप क्यों लेके नहीं आए? आप खजांची हमने कि आपके पास तो सब कुछ होना चाहिए। और एक बात और भी है, चुनाव चल रहा है, चुनाव का कार्य रजा हाल है का, रजा हाल के ताले लगे हुए हैं, मतलब किसी को कोई चीज़ अटक जाए तो कहाँ से कोई प्राप्त करेगा। इसके बावजूद भी मैंने 1.5 लाख रुपए देने की कोशिश की पूरी तरह से, उसने दे ही दिए थे हमने समझे, लेकिन उसने लेने से इनकार किया। वो अपने सदर वो अपने सदर साकिर को फ़ोन लगा, बोले हम साकिर को फ़ोन लगा भैया, उसको फ़ोन बोले आ रहा है, उसमें आधा घंटा निकल गया, साकिर भी नहीं आया। इसी सिलसिले की एक मीटिंग थी एसडीएम न्यायालय में, वहाँ से फ़ोन बराबर हमारे पास आए थे, क्योंकि 3:30 पे बहस शुरू होना थी जी। तो हम वहाँ से फिर निकाल के बताएं। फिर मीडिया को मैंने एक बाइट दी, मीडिया की बाइट में मैंने आपने सब कुछ देख लिया, ये पैसे रख कर लेने से इनकार किया, इनका कोई सदन नहीं आया, कोई कमेटी के मेंबर नहीं आया। आखिरकार क्यों पैसा लेना नहीं चाहते थे वो? अब ये वो जाने जी। उनकी नीयत में कोई ना कोई खोट होगी, जब तो वो पैसा लेने नहीं चाह रहे थे। इस समय में साकिर अली का कहना है कि वो पैसा देना नहीं चाहते थे, उन्होंने सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए ये किया है। नहीं, जो अक्षत ये कह रहे वो पैसा देना नहीं चाह रहे जी। थे, तो मेरी बाइट सुने, मैंने स्पष्ट बाइट में कहा हैगा पूरा ब्यौरा जी, 1 से लेके 12 तारीख तक कॉल नहीं आई, कोई मिला नहीं है। जी। 13 तारीख को मैं पैसा देने गया, कोई नहीं लिया। इसके बाद ही मेरे बाइट में लास्ट जो ऑप्शन है उसमें खोला है मैंने कि कमेटी पूरी, खजांची कमेटी पूरी, और जिनके सामने हमारा मुआहदा हुआ था हाजी शहजाद, जी। यहाँ कोई नहीं मिला। अब वो हमारे पास आए और हम तो पैसे प्राप्त कर लें। रात के 12 बजे तक, 13 तारीख की रात के 12 तक आए और पैसे जब से लेकर अभी तक कोई आया नहीं है पैसे लेने के लिए हमारे पास। अब तरीका तो ये है भाई, हम तो ये समझ आते हैं हमें कोई कर्जा देना हो इनका, यार बता तुम्हें हम ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इन्हें शर्म आना चाहिए। बता तुम्हें हम कौम के उसमें हम अपनी मदद कर रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यार बता तुम्हें हम। आखिरकार इस चुनाव में इतने विवाद क्यों सामने आ रहे हैं? अरे साहब, विवाद तो बिल्कुल भी ना था। विवाद आने की वजह है इलेक्शन कमेटी के सदर साकिर। अब साकिर वो नाम है कि खानकाह में जब इनको सदर, इससे पहले 1-2 रहमान पप्पू को बनाया गया, उन्होंने कहा हम काम नहीं कर पाएंगे, नायब सदर साकिर को बनाया था, हाजी शहजाद बोले अब नायब सदर हैं, ये सदर बने, उसका विरोध हुआ, इसके बावजूद भी उन्हें बना दिया गया। हमने उस टाइम पे भी कहा था हाजी शहजाद से कि ये खानकाह के नायब सदर हैं और आपके अंजुमन इस्लामिया के भी नायब सदर हैं, ऐसी कंडीशन में अगर इलेक्शन कमेटी का आप इन्हें सदर बनाएंगे तो इनसे निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा था अगर आप चुनाव ना लड़ रहे होते तो इनका बनाना जायज़ था, लेकिन इसके बावजूद भी हाजी शहजाद ने थोप दिया इन्हें। अब ऐसी कंडीशन में जो प्रत्याशी हाजी शहजाद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं की अंजुमन के कार्यकाल के नायब सदर हैं, जो बताएं तुम्हें साकिर एडवोकेट, और उनकी खानकाह के भी नायब सदर हैं साकिर एडवोकेट, वो इलेक्शन कमेटी के सदर हैं। अब आप बताओ निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं क्या? निष्पक्ष चुनाव होने की 1% संभावना नहीं है। इसी वजह से जो विवाद आ रहा है, अगर कोई निष्पक्ष पिछला चुनाव हुआ था आपके सामने, कोई विवाद आया आज तक? अब्दुल हमीद साहब थे बताएं तुम्हें, उसमें कोई विवाद आया था? इतना बड़ा चुनाव, विधानसभा जैसा चुनाव होके निकल गया, 12 पोलिंग रही, इसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा हो, क्या चुनाव था साहब, 1% विवाद नहीं आया उसमें। वो ये आदमी जब से बना है तो टोटल विवाद तो होना ही है, क्योंकि वो उनकी कमेटी के नायब सदर है, वो इलेक्शन कमेटी का सदर है, तो विवाद तो उसमें 100 में 100% होना। लिहाजा हमारी आवाम से गुजारिश है कि इसमें पहल करें और इलेक्शन कमेटी के सदर साकिर अली को अलग करें और किसी नए नाजिम को भी अलग करें, किसी नया इलेक्शन कमेटी का सदर बनाया जाए ताकि बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव हो। जनाब ये चुनाव हैं, आज हम हैं, आप हैं, एक पल का किसी को पता नहीं है, कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, लिहाजा भाईचारा तो बना रहे। इस सदरात किसी के हक में नहीं जाना है, ना कोई लेके जाएगा साथ में। कौम के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कौम के लोगों से यही तो बात कह रहे हैं, कौम के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, इस विवाद को यहीं दफन कर दें। अगर कौम के लोग हिस्सा ही लेंगे तो विवाद ये गरमाएगा, लिहाजा वो आगे आए
उस सदर शाकिर को, चुनाव सदर शाकिर को अलग करें, किसी भी तीसरे आदमी को इसकी बागडोर दे ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो, भाईचारा अमन बना रहे।